देख रहे हैं इसको? नहीं देखिए, अच्छी बात यह है कि आप भी पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो आराम से मंत्रालय मिल जाएगा। जिस तरीके से उपेंद्र जी ने कहा कि हमारे बेटे में एक से बढ़कर एक टैलेंट है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसी की बदौलत अगर दिया है खास करके नीतीश जी ने, मोदी जी ने, तो मुझे लगता है कि बिहार के बहुत सारे युवा हैं जो इससे ज्यादा काबिल है, उनको देना चाहिए। और देखिए ना, उनका अहंकार देखिए कि पहला दिन जब वो शपथ ले रहे थे और उसके बाद जब मंत्रालय को संभाला उन्होंने जब जिम्मेदारी, तो मीडिया से ही बहस करने लगे, जिद करने लगे और उनको उनकी औकात दिखाने लगे। तो ये लोग हैं कि जिस पोशाक में, जिस लिबास में मंच पर दिख रहे थे, आपने देखा होगा कि बड़ी साफ सुथरे के दिख रहे थे, लेकिन पहला ही दिन पता चल गया कि कितना अहंकार कूट कूट कर भरा है इन लोगों के अंदर। दरअसल उनको मंत्री बनाना ये नहीं बताता है कि परिवारवाद, तमाशावाद, ये नहीं है। उनको मंत्री देना ये बताता है कि बिहार की जनता, बिहार का युवा, वो दरअसल मूर्ख है, वो बेवकूफ है, वो गरीब मजलूम होकर सिर्फ और सिर्फ वो झाड़ू पोछा ही कर सकता है। इससे ज्यादा उसके नसीब में कुछ लिखा नहीं है। क्योंकि देखिए ना, बीपीएससी की तैयारी करने वाला लाठी खाता है, एसएससी की तैयारी करने वाला जो है लाठी डंडे खाता है, धर धर की ठोकरे खाता है। परिवार का घर चलाने के लिए गुजरात, मुंबई, दिल्ली, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। इन लोगों को क्या करना भाई? कुछ नहीं करना है। एमबीए तमाम चीज करके लोग बैठे हुए हैं, इनको देखिए तुरंत जो है नौकरी मिल जाती है, मंत्रालय मिल जाता है, वो भी तब जब विधायकी का चुनाव नहीं लड़ा है, एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ा। इससे हैरान करने की क्या बात है। मैं अभी भी डबल इंजन की सरकार से, देखिए मोदी जी, अमित शाह जी से तो नहीं कह सकता हूँ, सम्राट चौधरी से तो नहीं कह सकता हूँ, और कम से कम ये बेशर्म उपेंद्र कुशवाहा से भी नहीं कह सकता हूँ कि वो बजब्ते कहता है कि मैं उनको पढ़ाई लिखाई के बदौलत बनाया। तो फिर इसका मतलब जो बाकी लोग हैं, बाकी युवा है, क्या वो मूर्ख है? क्या उन्हें अकल नहीं है? वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा? जो गरीब परिवार के लोग पढ़ा लिखा रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई से कोई जमीन बेच के पढ़ा रहा है, क्या वो मतलब मूर्ख बना रखा है इन लोगों को? तो मुझे लगता है कि नीतीश जी कम से कम, इनसे तो बड़ी उम्मीदें हैं, हम सबकी जुड़ी हुई हैं। भाई आपका भी मंत्रालय छीन लिया गया है, आपने गृह मंत्रालय दे ही दिया सम्राट चौधरी को। आप ऐसे लोगों को नहीं बैठाइए, आप हटाइए उनको, फौरन मंत्री पद से हटाइए। आप ये मतलब अन्याय कर रहे हैं एक तरीका, ये घोर अपमान है बिहार के युवाओं का, ये बहुत बड़ा दुखद की बात है। ये देखिए, वो ठीक है, आप लड़िए ना, संघर्ष कीजिए, चुनाव आइए, लड़िए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे विधायक वो सर पटक रहे होंगे कि यार मैं चुनाव जीता हूं, मुझे पद नहीं मिल रहा है, ये कुछ किया नहीं तब पद मिल रहा है। ये कैसा इंसाफ है? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं ये मेरा बेटा बिहार का भविष्य है। बिहार का भविष्य तो मैं भी हूं, मैं भी बिहार से बिलोंग कर रहा हूं। कोई लॉजिक है? मतलब ये क्या दुर्व्यवहार है? मतलब क्या ही कहा जाए। तो वही वाली बात हो जाएगी कि गोबर से जो है दरअसल ये कोहिनूर बनाते हैं, गैस बनाते हैं, नहा लेते हैं, पेशाब पीते हैं। देखिए ये एक मजाक है, इतना घटिया मजाक है, मतलब इनको शर्म हया नहीं है। अपने खुद परिवारवाद के लोग को लेकर तेजस्वी को गाली देते हैं, लालू को गाली देते हैं, राहुल को गाली देते हैं, कांग्रेस को गाली देते हैं, और ये तो खुल्लम खुल्ला बेशर्मी से परिवारवाद दिखा रहा है। यहाँ पे तो इनकी आंखें नहीं खराब होती, इनका कान खराब नहीं होता, इनका दिमाग खराब नहीं होता, ये परिवारवाद है। ये तो भाई खुल्लम खुल्ला नंगा परिवारवाद है। भाई बाप भी राजनीति में, बेटा भी उसकी पत्नी भी राजनीति में, मतलब उसकी माँ भी राजनीति में, और बेटा को भी चले आवे लिया। ये देखिए, ये तो वही हुआ कि देखो भाई हमसे जिंदगी में कुछ ना हो पाएगा, ये कंप्यूटर से इसका जो है कीवर्ड दबा ना होगा, इनको कुछ मिला नहीं होगा, तो चलो भाई कम से कम मोदी जी के नामा पढ़ने में कम से कम मंत्री पद तो मिल जाएगा। तो चलिए भाई, देखा होगा कि एक तरफा जीत तो हो ही गई, पूरा जो घपलेबाजी हुई वो तो हो ही गया। अब भाई कुछ ना मिलेगा तो बेहतर है चलिए मोदी जी के पैर छू लेते हैं, बना देते हैं। मोदी जी पीठ थपथपा ही रहते हैं, आपने देखा होगा। अरे भाई मोदी जी, अरे दिक्कत किसको है अगर वो मंत्री बन गए तो? नहीं, दिक्कत इसलिए नहीं है ना सर, आपको दिक्कत इसलिए नहीं दिख रहा ना क्योंकि आपकी माँ गरीब नहीं है, आपका परिवार गरीब नहीं है। आपको इसलिए नहीं हुआ ना, एक कट्ठा जमीन बेचकर अपने ट्यूशन की फी नहीं दिया है। आपको इसलिए नहीं पता है ना कि इसकी कीमत, क्योंकि आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में धक्के नहीं खाए, वहां अपमानित महसूस आपने नहीं किया। आपने जो है ना बस और ये जनरल डिब्बा वाला ना यात्रा आपने नहीं किया है, इसीलिए आपको तकलीफ नहीं है। आप लोग जो है ये भाजपा का नामा पढ़ने वाले लोग हैं, आप लोगों के घर मंत्री आते हैं, मंत्रालय आता है, आप लोग घर मिनिस्ट्री आती है, पैसे देते हैं और चले जाते हैं, 10,000 में वोट खरीद ही रहे हैं, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं। हमको दिक्कत है क्योंकि हम बिहार के लौंडे हैं। हमको दिक्कत इसलिए है कि हमको पता है मिडिल क्लास के लोग हैं, हमको पता है कि हम SC ST रेलवे में तैयारी कर नौकरी लेंगे तभी हमारा घर चलेगा, इसलिए हमको तकलीफ है। अगर हमको भी ऐसा होता तो हम भी नहीं करते, हमको मंत्रालय दे दी जाए, हमको कुछ दे दीजिए भाई, हमको गोबरे साफ करने वाला मंत्रालय दे दीजिए, हम करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कमाएंगे। लेकिन आप हमको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हम बिहार के गरीब लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, नाले में फेंक दिया जाता है। आप सुनिए जरा, हाँ नहीं आप सोचिए जरा सा कि जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पटना में दिन दहाड़े जो है प्रोटेस्ट करते हैं, उन पर लाठियां चलती, उसी का अपमान है। तो ये क्या है?